वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे। ठीक है। तो कोई भी नंबर जो होता है उसका स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो दो बार रिपीट हुआ हो। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि दो दो यानी कि 4। तो 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है या 2 का वर्ग है। ठीक है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर, 3 × 3 यानी कि 9, 4, 4 × 4 यानी कि 16। ये हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया वर्ग यानी कि वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। जब हम बात करते हैं वर्गमूल की, तो जो ये हमारा 4 है इसका वर्गमूल क्या होगा, हमारा 2। यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइन से। ठीक है। तो √4 इक्वल टू क्या हो गया, 2। इसी तरीके से √9 क्या हो गया हमारा, 3। √16 क्या हो गया, वर्ग क्या हो गया इसका, हमारा वर्गमूल 4। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया हो कि हमें उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके 3 तरीके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 64। ठीक है। मान लीजिए मुझे 64 का निकालना होगा, तो मैं क्या लूंगी, इसको 2 से करूंगी। तो ये क्या आ गया, 32, 32। फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। तो जब मैं इसको लिखूंगी 64, 2 गुणा 2, 2, 2, 2, कितनी बार आया ये, 6 बार आया। हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √64 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो ठीक है, इस तरीके। तो ये जो दो दो का एक पेयर है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 2, इसका भी 2, इसका भी 2, 2 × 2 × 2 यानी कि क्या हो गया हमारा 8। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल। और अगर मैं इसकी बात करूंगी इसका वर्ग की यानी कि स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 8 64। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। एक और हम लोग वर्ग निकालेंगे, एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब मैंने एक नंबर लिया वापस। मान लीजिए कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 100। 100 का मैं कैसे निकालूंगी, 100 2 से किया 50, 50, फिर 2 से करा 25, फिर इसको मैंने 5 से किया 5, फिर किया 5 से अगेन 5। तो आप देखिए, ठीक है। 100 का अगर मैंने वर्गमूल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, 2, 2, 5 और 5। अब एक एक जो पेयर है डबल का हमारा वो क्या है, बाहर आ जाए। 2 × 5 यानी कि क्या हो गया, 10। और हम कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, 100 होता है। ठीक है। ओके। चलिए, स्क्वायर रूट्स की यानी कि वर्गमूल की भाग विधि की बात करें। ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया। ठीक है। जैसे कि मैंने लिया नंबर 100। ठीक है। तो मुझे उसका क्या निकालना है, भाग विधि से इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके दाहिनी तरफ से इसके राइट साइड से दो दो को पेयर बना देंगे। अब यहाँ तो ये पेयर बन गया, यहाँ नहीं बना। हम क्या करेंगे, जैसे भाग में हम देखते हैं ना, यहाँ से और यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर सेम आना चाहिए। ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो 1, एक एकम एक 0, यहाँ से हमने लिया 0, ये यहाँ पर क्या आ गया 0,
इसका डबल लेंगे, यानी कि इसका दुगना। ठीक है, जो ये नंबर आएगा उसका दुगना हम यहाँ पर लेंगे, उसको डबल कर देंगे। तो 2 से क्या 0 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे मैंने लिया 1 2 1। ठीक है, मान लीजिए मैंने नंबर लिया, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी? यहाँ से हम दो दो के क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। मैंने ये 1 लिया, अब इस 1 को 1 से डिवाइड करने के लिए मैं 1 से 1 लेकर के जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से हम जो निकालेंगे वो लेकर आएंगे हम पूरे के पूरे जोड़े में, हम निकालेंगे पेयर पेयर में लेकर आएंगे नंबर। और इस नंबर को क्या करेंगे? डबल करेंगे। ठीक है, इस नंबर का डबल करेंगे हम। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ 1 है, ये 21 है, 21 है। तो हम क्या करेंगे? एक से और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा? 21 आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। अगर हम 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 144। ठीक है, तो ये क्या बना? हमारा अगेन पेयर बन गया। यहाँ पर हमने क्या किया? एक से एक को किया, क्या बना? एक। एक का दुगना यानी कि 2। यहाँ से हमने क्या लिया? 44 यानी कि 44। यहाँ और यहाँ हमारा सेम नंबर आना चाहिए, और इस नंबर का हम जो भी आएगा उसको हम डबल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से अगर 2 पे हमने किया तो ये कितना आ गया? 44। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12। आंसर क्या आ गया? 12। ठीक है, अभी अभी हम एक बड़ा नंबर लेंगे जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ओके, अब मैंने नंबर लिया है आपका 1 5 6 2 5। इसको हम कैसे करेंगे? ये लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम दाहिनी तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। जब 1 रह गया, अब हम क्या करेंगे? 1 से 1 को किया, 1 खत्म हो गया। यहाँ से पूरा का पूरा नंबर पूरा उतरेगा, यानी कि 56 56 दोबारा उतर गया। इस नंबर को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। दुगना किया, अब 2, यहाँ क्या है? 56। अब हमें यहाँ और यहाँ सेम नंबर चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक लिखूंगी तो ये किस 21/1 21 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो कितना होगा? ये 44। खत्म हो गया। फिर हमने क्या करा? इसको -1, ऊपर से अगेन 25। फिर जो नंबर ये मैंने 2 लिया था इसका डबल 2, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। जो नंबर आएगा अगला हमारा उसका हम डबल कर लेंगे। यहाँ पर किया, अब ये बचा 24। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ और यहाँ पर ऐसा क्या नंबर चाहिए जिसकी वजह से ये हमारा पूरा का पूरा कट जाए। आप देखोगे ये 25 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 5 ले सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगेन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना हमारा? 125। ठीक, वर्गमूल निकालने की यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की घटा विधि यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड को करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसके डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि को किया था, उससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को किया था। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 64। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए जितने भी हमारे ऑड नंबर्स या विषम संख्या होती है हम उनको 1 से शुरू होकर के हम इसको माइनस करते जाते हैं। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट, यानी कि हम क्या करेंगे? उसको घटाते जाते हैं। जैसे मैंने लिया 64 में से एक बार एक घटाया, क्या आया? 63। फिर इस 63 को 63 को हम यहाँ ले आए। फिर अगला ऑड नंबर या विषम संख्या क्या बनेगी? 3। हमने इसको माइनस किया, क्या आया? 60। फिर 60 हम यहाँ लाए। फिर हमने फिर क्या किया? 5 1 3 फिर 5। ये कितना आ गया हमारा? 55 यानी कि 55। फिर 55 माइनस का अब होगा 7, हमारा क्या आ गया? 48। फिर हमारा आया 48 माइनस 9, यानी कि हो गया हमारा 39। फिर 39 यानी कि 39 माइनस का 11,
हमारे पास आ गया 28, फिर 28 में से हमने किया 13, यानी कि 15, 15 में से हमने फिर क्या किया 15, यानी कि हमारा क्या आ गया 0। हमने इसको कितने स्टेप्स में किया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि हमने 8 स्टेप्स में किया है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए 8। ठीक है, तो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा 8, यानी कि 8। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट must be multiplied to any number to make a perfect square, यानी कि किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 160। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने इसको किया 280। ठीक है, फिर 80 पे गया, फिर ये 40 पर गया, फिर ये 20 पर गया, फिर ये इसमें हमारा किस पर गया 10 पर गया, फिर हमारे किस पे गया ये अगेन 5 पर गया, और हमारा किस में गया 5 पे गया। जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। हमारे पेयर्स कितने बने हैं वर्गमूल निकालने के लिए 2 और ये 2, यानी कि इस 2 का और इस 5 का हमारा कोई पेयर नहीं है, कोई भी जोड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक अगर हमने 1 2 लिया और हमने एक और 5 ले लिया तो क्या ये इसके साथ मिलकर के बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, एक इसका पेयर और एक इसका पेयर, यानी कि कितना हो गया 2 इंटू 5 10। तो यानी कि अगर हम 1600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1600, जो कि हमारा क्या है 40। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 1600। क्लियर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या पर आपको लगता है कि मैं आपको कोई भी ठीक जानकारी दे पाई हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।